एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज मैं आपके कक्षा 7 से हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूं। पाठ 6 है रक्त और हमारा शरीर, जिसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल जी। सबसे पहले मैं प्रश्न और अभ्यास की ओर चल रहा हूं। मौखिक प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, लाल रक्त कण बनावट में किसके समान होते हैं? उत्तर है लाल रक्त कण बनावट में बालूशाही यानी मैदे की बनी एक प्रसिद्ध मिठाई के समान होते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, रक्तदान करने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? उत्तर है रक्तदान करने के लिए कम से कम 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 3 है, ब्लड बैंक क्यों बनाए जाते हैं? उत्तर है आपातकाल में रोगी को रक्त प्राप्त करने के लिए ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है? उत्तर है रक्त कणों का निर्माण हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में होता है। प्रश्न संख्या 5 है, सफेद कण क्या कार्य करते हैं? उत्तर है सफेद कण शरीर को रोगाणुओं से बचाते हैं। संख्या 6 है, एनीमिया किस प्रकार की बीमारी है? उत्तर है एनीमिया रक्त की कमी से होने वाली बीमारी है। प्रश्न संख्या 7 है, 1 मिलीलीटर रक्त में लाल कणों की संख्या कितनी होती है? उत्तर है 1 मिलीलीटर रक्त में लाल कणों की संख्या 40 से 55 लाख तक होती है। प्रश्न संख्या 8 है, रक्त और हमारा शरीर पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? उत्तर है रक्त और हमारा शरीर पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें हमेशा संतुलित और पौष्टिक आहार लेना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में खून की कमी न होने पाए और हम बीमारियों से बचे रहें। पाठ से प्रश्न संख्या 1 है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर है रक्त के बहाव को रोकने के लिए घाव पर साफ कपड़े से कसकर बांधनी चाहिए, क्योंकि दबाव पड़ने पर रक्त का बहाव कम हो जाता है। फिर भी रक्त का बहाव न रुके तो उस व्यक्ति को जल्द ही डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 2 है, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? उत्तर है खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यदि हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से खून की एक बूंद को देखें तो उसमें कई प्रकार के कण दिखाई देंगे, जैसे लाल रक्त कण, सफेद और प्लेटलेट कणों में लाल रक्त कण लाखों की संख्या में मौजूद होते हैं, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रश्न संख्या 3 है, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? उत्तर है एनीमिया से बचने के लिए हमें ऐसा संतुलित और पौष्टिक भोजन लेना चाहिए जिसमें हरी सब्जियां, दूध, अंडा और मांस शामिल हो। इन सभी खाद्य पदार्थों में प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन काफी मात्रा में मिलते हैं। ये रक्त को बनाने में सहायक होते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? इनसे कैसे बचा जा सकता है? उत्तर है पेट में कीड़े हो जाने का मुख्य कारण है दूषित जल और खाद्य पदार्थों का सेवन करना। अतः इनसे बचने के लिए भोजन करने से पहले हाथ अच्छी से धोना चाहिए, साफ जल पीना चाहिए और इसके अलावा कभी नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। प्रश्न संख्या 5 है, रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? उत्तर है रक्त के सफेद कण शरीर पर हमला करने वाले रोगाणुओं, कीटाणुओं को हमारे शरीर में घुसने नहीं देते और उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। इस प्रकार वे बहुत से रोगों से हमारी शरीर की रक्षा करते हैं। इसीलिए रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही कहा गया है। प्रश्न संख्या 6 है, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? उत्तर है ब्लड बैंक में रक्तदान से अनेक लाभ हैं, जैसे पहला है किसी भी व्यक्ति को उसी समूह का रक्त आसानी से प्रदान किया जा सकता है। आपातकाल में सुविधा से रक्त प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हमें रक्तदाता को खोजना नहीं पड़ेगा। जांच किया हुआ रोग मुक्त रक्त मरीज को जल्द से जल्द दिया जा सकता है। ब्लड बैंक में रक्त उचित उपकरणों द्वारा सुरक्षित रखा जाता है, जिससे वह दूषित नहीं होने पाता है। इस तरह से जरूरतमंद व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है।
प्रश्न संख्या 7 है, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? उत्तर है, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में लाल रक्त कण पहुंचाता है। पाठ से जितने भी शब्दार्थ हैं उसे अपनी कार्य पुस्तिका में अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा और जितने भी प्रश्न और अभ्यास हैं उसे अपने कार्य पुस्तिका में लिखकर उसे अच्छी तरीके से याद करते रहेगा। थैंक यू बाय संजय सर।